महाराज आपके प्रताप से सब काम ठीक ढंग से होते हैं और जहां तक राजा दशरथ का राज है, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। प्रजा में सब तरह से सुख और शांति का साम्राज्य छाया हुआ है। शांति 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 है अभी तेरे राज्य में। चारों ओर घोर अंधेर और तुम दोनों यहाँ बैठकर बेकार की बातें बना रहे हो। जुल्म और सितम की भी हद होती है। तेरे राज्य में राजा तुझे खबर तक नहीं, प्रजा लुटी जा रही है और तुझे कालों तक खबर न हो। अंधेर, महाअंधेर। शांत होइए मुनिराज और इस दास का परिणाम स्वीकार कीजिए और आप आज्ञा कीजिए। आपको किस राक्षस ने सताया है और जिसकी इतनी हिम्मत है मेरे राज्य में उपद्रव मचाए? कहिए मुनिराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप हुक्म कीजिए। मैं अपनी चतुरंगी सेना लेकर आपके साथ चलता हूं। मेरा कर्तव्य है ऋषि की आन की रक्षा। दूंगा प्राण लेकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। क्या सेवा करने का साहस तेरी आत्मा में है? अवश्य मुनिराज, आप आज्ञा कीजिए। मैं हर तरह से आपकी सेवा करने को तैयार हूं। गिरे लब टूट कर मुझ पर धरा पाताल में जाए, नहीं चिंता मुझे इसकी, विपत्ति सर पर मंडाए। सोच लो राजेंद्र, सोच लो, कहीं इनकार तो नहीं कर दोगे? केवल आप आज्ञा कीजिए। अगर आप प्राण भी मांगेंगे वो भी देने में मुझे कोई संकोच नहीं है मुनिवर। क्या तू वचन देता है? वचन तो क्या चीज है, क्षत्रिय का प्रसंग है। उसके मुंह से जो बात निकले वही सौगंध है। चंद्र तरे सूरज तरे, तरे जगत विहार, पर राजा दशरथ का तरे न सत्य विचार। राजन, तूने मारीच और स्वभाव का नाम तो सुना होगा। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अब बुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहायता हेतु हे राजन मैं यहाँ आया हूँ। मुनिवर, वे नन्हे नन्हे दोनों बालक हैं और भोले भाले नादान भी है। रंग विद्या अभी तक नहीं जानते हैं और
लड़ने में भी वो अनजान है। आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें विपत्ति कोई तकरार नहीं। ये स्वामी सभी संपूर्ण हो, जितने साधन साधक के हैं प्रभु विचार के कहो। सुत चारों चौथे पन के हैं। दशरथ, जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भरमता है। कार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चलते थे छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से अर्ज अगर करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी तो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संकोच है। दुख हुआ तुझे और मुझको भी इस पुण्य कार्य में आपका। नहीं होगा ऋषि का प्रभु इनकार आज्ञा से, दूंगा पर प्राण भी बलिदान मैं संतों की आज्ञा से। करो उपकार इतना, मत कहो मीठे वचन कहो। करूंगा मैं किस तरह में शोक पुत्रों का प्रभु। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर न रात, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। महाराज, कुछ तो इस बूढ़े पर दया करो। चौथे पन में जाकर पुत्रों का मुंह देखा है, उनको मैं कैसे अपनी नजरों से दूर कर दूं। मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुनिवर मुझ पर दया कीजिए और मेरे पुत्रों को मुझसे दूर मत कीजिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तुमने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है, देने का वचन देकर देने से इनकार किया है। मैं तुझे अभी श्राप देता हूं। शांत शांत महाराज, मुनि विश्वामित्र जी का कहना मानो और अपने दोनों राजकुमारों को इनके हवाले कर दो। ये योगी राज कहलाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर। अरे राजन, तेरे खानदान में आज से 28 पीढ़ी पहले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। क्या तुमने इनका इतिहास नहीं सुना? बनाना था आदर्श अपना, तुझ जैसे ज्ञानी को वचन पर कर दिया कुर्बान। बेटे और
मंत्री जी, तुम जाओ और राम लक्ष्मण को बुला लाओ। राजन, तुम राम लक्ष्मण को भेजने में संकोच न करो। जो आपकी आज्ञा होगी। की क्यों है राज्यसभा? अवधेश आज चिंतित क्यों है? किस कारण मुझको याद किया? सेवा में दास उपस्थित है। पुत्रों, विश्वामित्र जी तुम्हें लेने आए हैं। इन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लो। प्रणाम। पुत्रों, आज से तुम मुनि जी के साथ रहोगे और इनकी तन मन से सेवा करना और इनकी आज्ञा का पालन करना। मुनिवर, ये मेरे दोनों बालक, इनका हाथ अपने हाथ में लो। मुनिवर, लो हाथ में इनका हाथ नाथ। ये दोनों भोले भाले हैं। ये इतना फिक्रा याद रहे प्रभु, मेरे नादे के पाले हैं। आयुष्मान भव। जी महाराज। बेटा, इस स्थान से हमारे आश्रम को 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता 2 दिन का है और दूसरा रास्ता 5 दिन का है। तो गुरुदेव, हमें 2 दिन वाले रास्ते से चलना चाहिए। पर बेटा, ये रास्ता बहुत ही भयानक है। घनघोर जंगल में से होकर गुजरता है, जहाँ जंगली जानवरों के साथ साथ विकराल राक्षसों का बहुत भय रहता है। गुरुदेव, इस बात की आप चिंता नहीं करें। जिस रास्ते से हम जल्दी आश्रम पहुंच जाए, उसी रास्ते से चलना चाहिए। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम बैठ जाओ। गुरुदेव, ये जंगल कौन सा है? ये तो बड़ा ही भयानक है। बेटा, ये तारक वन है। मारीच और सभाओं की माता ताड़का राक्षसी का इसी जंगल में निवास है।
वह बहुत ही जालिम और मक्कार है। सारे जंगल में उसका डर समाया हुआ है। गुरुदेव, अब तो इस जंगल को पार करते ही हम आश्रम में पहुंच जाएंगे। पर बेटा, वह राक्षसी कभी किसी को इस जंगल में से जिंदा नहीं जाने देती। तो एक बार इस जंगल में प्रवेश कर गया, वह इस जंगल से बाहर नहीं आया। केवल उसकी मौत का पैगाम ही बाहर आया। इस जंगल से निकलने के लिए पहले उसको ठिकाने लगाना होगा। गुरुदेव, आप चिंता नहीं करें। Woo!
कुछ नहीं होना। बड़े बड़े